होगी स्टार्ट। तो लास्ट क्लास में हमने अपना प्रोबेबिलिटी फिनिश किया था। अब इस वीक का टारगेट ये कि पहले अपन क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स इस वीक में कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड थर्ड, जैसा कि मुझे अभी पता चला, जैसे हो सकता है अपन मॉर्निंग के टाइम पे अगर एक्स्ट्रा क्लास कभी लगी मैथ्स की, तो उस एक्स्ट्रा क्लास में अपन होगा तो आपका जो ये कैलकुलस का पोर्शन है वो साइड बाय साइड कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसा भी वो बनेगा शेड्यूल मैं आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, तो सबसे पहले आज इस लेक्चर में हम देखते हैं जितना मैक्सिमम कवर होगा। 2 लेक्चर में इस चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। अगेन एक क्वेश्चन इससे आता ही है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन मतलब जनरली 4 मार्क्स का वेटेज है और हमारा टारगेट यही है। अगर इस चैप्टर से अगेन वही जैसा कि बाकी चैप्टर में मैंने कहा था, अगर क्वेश्चन इजी लेवल मीडियम लेवल का आया, थ्योरी से बेस्ड आया, जितना आपको पढ़ा है उसके बेसिस पे आया, तो आप जरूर प्लीज अटेम्प्ट करना इस चीज को। हार्ड भी आता है तो ट्राई करने की कोशिश करना, नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इजी मीडियम का आया क्वेश्चन तो आपसे जरूर बन जाएगा, क्योंकि इसकी थ्योरी लिमिटेड ही है, ज्यादा इसमें थ्योरी नहीं है। जहां तक अपन सिलेबस की बात करें इस साल की, तो क्वाड्रेटिक में तो कुछ ऐसा डिलीट नहीं हुआ है, कॉम्प्लेक्स में कुछ पोर्शन डिलीट हो गया, बाकी क्वाड्रेटिक अपना वैसे ही है। क्वाड्रेटिक का अगर सिलेबस देखोगे आप तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, देयर सॉल्यूशन, relation between roots and the coefficient, nature of the root and formation of the quadratic equation with given root। अब सिलेबस तो खैर बहुत ज्यादा बेसिक दे दिया इन्होंने, है भले ही बेसिक, लेकिन क्वेश्चन का लेवल ऑफ कोर्स अच्छा बनता है। तो हमको बहुत सारी थ्योरी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर इस चैप्टर में कवर करने पड़ेंगे, तब जाके हमारे जेई के क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाएंगे। तो आप लोगों को ध्यान से समझना है, 2 लेक्चर में आपका ये चैप्टर हो जाएगा, लेकिन ये है कि भाई 2 लेक्चर आपको 4 मार्क्स देके जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपके अब देखो अलग अलग सेशन में अलग अलग पेपर होंगे, अगर आपके सेशन में क्वाड्रेटिक का इजी क्वेश्चन आ गया तो आपके लिए फायदेमंद है, इसलिए चैप्टर को पढ़ना ऑफ कोर्स जरूरी है। ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ के जाना, प्रॉपर्ली इसको यूटिलाइज करके वहां पे अप्लाई करना। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो क्वाड्रेटिक की अगर मैं बात करूं तो बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग है ही कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th में आपके आया हुआ था, हाँ है ना? अरे बोलो। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बचपन में चीजें कुछ पढ़ रखी, तो कुछ तो बेसिक डिटेल हमारे पास है, तो फटाफट वो रिकैप कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि भाई 11th में क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे जेई में क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, एन इक्वेशन ऑफ द जनरल टाइप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह की इक्वेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पे a b c इसके जो कोएफिशिएंट है a, b, c, ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, एंड बस प्रोवाइडेड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो इक्वेशन लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दिस इज द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्मेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 where a b c बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, रैशनल, इरेशनल, कुछ भी। ठीक है, अब अगर मैं बोलता हूं इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, मैंने बोला इसके रूट्स हैं अगर अल्फा और बीटा, तो आपको ये भी पता होगा रूट्स और कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट मतलब एबीसी, रूट्स और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन होता है, बताओ क्या होता है? एनीवन? सर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a। वेरी गुड। सम ऑफ द रूट इक्वल टू माइनस b अपॉन a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू c बाय a। हाँ, ये हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई ये बेसिक चीजें तो हमें पता ही है कि सम ऑफ द रूट माइनस b अपॉन a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट c अपॉन a। और दूसरी चीज, कभी कभी अगर मान लो मुझे बोले कि अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक के रूट है, तो वो इक्वेशन बनाओ, तो अगर रूट्स पता है इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स x सम ऑफ रूट प्लस प्लस प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ रूट। वेरी गुड, सम ऑफ द रूट इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। वेरी नाइस, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, बहुत बढ़िया। तो ये आपका बेसिक है कि अगर अल्फा बीटा रूट्स हमें दिए हुए हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का तरीका ये हो जाता है। अच्छा, क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन निकालना, सॉल्यूशन निकालना मतलब बेसिकली अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसके रूट्स पता करने के लिए, मतलब ऐसी वैल्यू ऑफ x पता करने के लिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब इसमें अगर x की वैल्यू रखे तो आंसर 0 आ जाए। तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड बताए गए थे, याद आ रहा है 10th में, है ना? एक मेथड था कौन सा, बेसिक फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यस सर। ठीक है, एक होता था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये जनरली बहुत कम यूज करो। और लास्ट होता था हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला कि जो भी तरीका हो, या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके 2 फैक्टर बना के इस क्वाड्रेटिक के रूट निकालो, या फिर डायरेक्ट क्वाड्रेटिक का फार्मूला अप्लाई कर दो, कुछ भी नहीं पता है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला पता है क्या होता था? यस सर। यस सर, बोल दो, x इक्वल टू क्या है डायरेक्ट सॉल्यूशन, माइनस b प्लस माइनस b प्लस b माइनस अपॉन अंडर रूट 2a। b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। 2a, वेरी गुड। माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो इस फॉर्मूले से डायरेक्ट मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब x के दोनों सॉल्यूशन मिल जाएंगे, एक प्लस के साथ एक रूट मिलेगा, माइनस के साथ दूसरा रूट मिल जाएगा।
अब यहाँ पे जो अब रूट के अंदर एक क्वांटिटी आ रही है, अब मेरे पास रूट के लिए बहुत सारी चीजें होती है, रूट के अंदर कुछ भी हो हमेशा वो क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, अगर उसको रियल Yes, रियल yes. करना है तो, है ना। अगर रियल Yes, बनाना है तो sir. उसको रूट के अंदर जो क्वांटिटी वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये रूट के अंदर जो क्वांटिटी है इसको हम बोलते हैं डी, और इस डी के अलग अलग वैल्यू पे मेरे पास बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। क्या कि अगर ये डी मेरा कैसा हो बताओ, ग्रेटर देन 0, तो रूट्स कैसे होंगे, Real. रियल एंड डिस्टिंक्ट, ऐसे बोलो पूरा, रियल एंड Real डिस्टिंक्ट, and है ना, distinct. राइट। डी अगर इक्वल टू 0 हो गया तो Real and equal. Real रियल and एंड equal. इक्वल, वेरी नाइस। और यही डी अगर नेगेटिव आ गया तो Imaginary roots. इमेजिनरी, Imaginary root. इमेजिनरी। ये बेसिक सबको पता है, Yes, Yes, sir. sir. वेरी नाइस। तो यहाँ पे सब थ्योरी मैंने घेर दी हुई है। इसके एक बार फटाफट चलो एक सॉल्व कर लो, रूट निकाल दो। आया आंसर? दोनों का स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। Sir, mine is √3/3. ओके, Minus √3/2 ही आ रहा है। तो क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी अपॉन 2a। अच्छा, एबीसी तो पता है ना सबको, ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, Yes, इसमें sir. डाउट है किसी को? एनीवन? Yes, sir. No, sir. नो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4√3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 48 48. Yes, sir. माइनस कितना है, 48 आ जाएगा. तो ये भी 48 है, फिर तो कुछ मतलब डी 0 आ रहा है, मतलब दोनों रूट्स कैसे होंगे, इक्वल। Yes, sir. Yes, sir. माइनस 4√3/8, तो माइनस √3/2 ये आ रहा था। Yes, sir. Yes, sir. तो आपके क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स कैसे होंगे, इक्वल, माइनस √3/2 एंड माइनस √3/2। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये अभी बता दिया मैंने आपको। यहाँ पे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, थ्योरी पूरी गिवन है, आप आराम से शांति से घर पे अपने शॉर्ट नोट बनाओ तब यूज कर लेना। ये कर लोगे, दो रूट्स पता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है Yes, sir. है ना? Yes, sir. बना वही लेंगे. फॉर्मूला अभी अभी अपन ने बताया था। ठीक है, चलो एक जेई का क्वेश्चन देखते हैं। चलो ट्राई करो सब लोग। ए बी सी डी जो भी आंसर है बताना, सब लोग ट्राई करो। कर रहे हो ट्राई सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, बाकी लोग जो जो बोलते नहीं क्लास में, उन लोगों को समझ में आता है लेक्चर, जो माइक बंद Yes, करके sir. सबको आता है ना समझ Yes, में? sir. ठीक है, Yes, sir. ज्यादा बुरा Yes. पढ़ो या कुछ नहीं समझ में Yes, ऊपर sir. से जाए तो प्लीज बोल देना, है ना? हाँ जी. बस जेई का पेपर आपका अच्छा चला जाए, उसमें मैथ्स में नंबर अच्छे आ जाए, फिर याद कर लेना कि सर थैंक यू बोल देना अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो। ठीक है, Yes, sir. और बोल भी देना बाकी को कि हाँ भाई सर ने मेहनत करी थी। नाम तो जानते हो ना मेरा? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, Yes, sir. Harshit, sir. हाँ बस बस पता चला, सब हो गया, पता चला। हाँ, एक सर आए तो थे, पता नहीं कौन थे। चलो बताओ क्या करें इसके अंदर, क्या तरीका अपना है? इसके रूट्स आसान है क्या निकालने? Yes, sir. वो तो निकलेंगे. देखो आपके अच्छा आप लोगों ने क्या तरीका अपनाया पहले तो ये बताओ मुझे एक एक करके। सर ये वाली जो इक्वेशन दी है ना ऊपर, सर ये सॉल्व करिए, उसमें अल्फा और बीटा की Very वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वेरी वैल्यू गुड, बहुत डाल बढ़िया। अब अच्छा, इसके रूट्स है ना, आई थिंक रैशनल तो नहीं आ रहे होंगे, इरेशनल आ रहे हैं। डी निकाल के देख लेते हैं, इसका पता चल जाएगा। डी कितना है इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले डी पता कर लेते हैं ताकि रूट्स का नेचर पता चल जाए कि रूट्स किस टाइप के।
तो बी स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4 इंटू 7 इंटू माइनस 2 है ना, चेक कर लेना कैलकुलेशन। तो ये Yes. कितना हो जाएगा, कितना आ रहा है 9 सर प्लस रियल आ रहे हैं, मतलब पॉजिटिव आ रही, ठीक है। कितना आ रहा है ये पर 8 6 56 56 और 9 प्लस 56 कितना हो जाएगा 65। 65 हाँ मतलब अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, है यस ना, सर। मतलब कहीं ना Yes, कहीं इरेशनल रूट्स आ रहे होंगे, राइट। Yes. अगर यहाँ वैल्यू Yes, पुटअप sir. करोगे तो कैलकुलेशन लेंदी जाएगी, या तो आप वैल्यू पुटअप करके भी आंसर निकाल सकते हो, अल्फा एक रूट होगा, अल्फा दूसरा रूट होगा, बीटा, लेकिन कैलकुलेशन लेंदी जाएगी। हम ये क्या कर सकते हैं कि दूसरी चीज, अब मुझे ये पता सम ऑफ द रूट, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू हाँ। बीटा निकाल लेंगे। सम ऑफ द रूट कितना हो जाएगा माइनस बी अपॉन, वेरी गुड, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट Yes, कितना हो जाएगा -2/7। -2/7। इसका यूज अब देख ले, तो जो भी ज्यादा सही रहेगा उसका यूज और कर सर लेंगे। इनको मतलब ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व करके उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। वेरी नाइस। तो आपका एबीसीडी में से क्या आ रहा है आंसर, सर डी आ रहा है। डी आ रहा है, अच्छा देखते हैं बाकी लोगों का सर अभी बता दें। कर रहे हो, चलो सॉल्व। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो एलसीएम ले लिया, आप लोगों ने भी एलसीएम लिया होगा आई थिंक। यस सर। Yes, sir. अब देख लेते हैं ये एलसीएम लेने के बाद सिंपलीफाई करने पे क्या क्या बन रहा है। देखो ऊपर देखो ये अल्फा इधर आएगा, इधर से बीटा, तो एक तो अल्फा प्लस बीटा का टर्म आ जाएगा, यहाँ से अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर, यहाँ से बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर। उसमें से अगर मैं अल्फा बीटा कॉमन ले लूं, माइनस अल्फा बीटा हाँ, और फिर माइनस माइनस आएगा अल्फा, हाँ माइनस हाँ जी। अल्फा बीटा कॉमन ले लें, तो यहाँ पे एक बीटा बचेगा, यहाँ पे एक अल्फा बचेगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। वेरी गुड। और नीचे भी अगर आप इन आपस में इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर, वेरी गुड। ठीक है, बस अब वैल्यू पुट अप करनी है सबकी। ऊपर तो मुझे Yes, सम ऑफ द रूट पता ही है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी पता ही है, नीचे भी सम ऑफ प्रोडक्ट के टर्म्स में कन्वर्ट कर दोगे अगर आप, तो यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को भी लिखने का तरीका मुझे पता ही है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना। अरे बोलो। Yes, sir. यस सर अब बस Yes, हम देखो कितना बेसिक क्वेश्चन आया था, सिंपलीफाई करके कैलकुलेशन करवाई और कुछ भी नहीं करवाया, है ना। ऐसे क्वेश्चन अगर आते तो हमको 4 मार्क्स छोड़ने नहीं है, क्लियर है। Yes, Yes, sir. sir. ओके ग्रेट, डी आ रहा है ऑप्शन। डी आ रहा है, Yes, sir. ओके ग्रेट, डी चेक कर लेना है, बच्चे डी बता रहे हैं। नेक्स्ट, ये सारा मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको। डी आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, रियल एंड डिस्टिंक्ट, इक्वल टू 0, रियल एंड इक्वल, लेस देन 0, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, चलो ये भी बेसिक क्वेश्चन है। मुझे बताओ तरीका क्या होगा, बस तरीका करते बताते जो, कैलकुलेशन आप घर पे करने की जरूरत नहीं। क्वाड्रेटिक एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, क्यू की वैल्यू पूछी है तो हम क्या क्या कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। चलो करो करो ट्राई, क्या दिमाग लगाए इसके अंदर। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 4 है, सर दूसरा दूसरा रूट रूट हो जाएगा फिर। कैसे पता करेंगे दूसरा, सर 3 आएगा दूसरा रूट। कैसे पता करा, अल्फा इंटू बीटा को 12 वेरी किया गुड। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ द रूट लगा दिया, एक रूट को मान लो आपने अल्फा बोल दिया, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना हो जाएगा 4 अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए, यस सर। है ना। Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है, एक रूट पता नहीं तो उसको अल्फा बोल दिया, सी पता था, ए पता था, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू 3 आ गई, मतलब एक रूट आपको पता चल गया। अब पी निकालने के लिए क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा करके। अल्फा प्लस सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे माइनस पी, यहाँ पे 4 + 3 करोगे तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7, है ना। यस सर। यस सर। तो पी आ गया, अल्फा आ गया, आई थिंक ये सबने कर लिया होगा। अब यहाँ पे पी पता चल गया, इक्वेशन क्या हो जाएगी x स्क्वायर -7x प्लस क्यू इक्वल टू 0। अब इसका क्वेश्चन में क्या बोला गया, इक्वल रूट्स, इक्वल रूट की क्या कंडीशन होती है, डी 0 होता है। D equal to 0. d इक्वल टू 0, वेरी गुड। d इक्वल टू 0 जैसे करोगे b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, क्या यहाँ से q आ जाएगा, यस सर। यस ओके, q मतलब आपका आ जाएगा 49/4, ये आ रहा था। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल पे अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या एक बात समझ में आ रही सबको, इसमें किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई स्टेप नहीं समझ में आई हो तो पूछ लो, एनीवन। ठीक है, Sir, तो आ गया क्वेश्चन सब sir. क्या, ठीक है, क्वेश्चन Yes, को sir. ध्यान से पढ़ना, अप्लाई करते रहना एक एक करके। चलो ये भी आप सॉल्व करना, नहीं इक्वालिटी है। हाँ ये देख लो एक बार, चलो ये ट्राई कर लो, ये अच्छा है थोड़ा, ठीक है।
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, पढ़ लो क्वेश्चन, क्वेश्चन में बता देता हूं क्या है। इसके रूट्स आपको गिवन है पी और क्यू, तो पूछा है पी और क्यू की वैल्यू क्या होगी। इसके रूट्स जो गिवन है वो गिवन है पी और क्यू। जो कोफिशिएंट है वैसे रूट्स हैं, तो पी और क्यू क्या होंगे, ए बी सी डी। बताओ क्या आ रहा है। सर P1 आ रहा है और Q-2 आ रहा है। ऑप्शन ए। यस सर। ओके, देखते हैं। एनीवन एल्स? आयुष ऑप्शन सी बता रहा है चैट बॉक्स में, बाकी लोग भी चैट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर अनम्यूट करके बता सकते हो। सर ऑप्शन ए। ए। सर ए। ठीक, ओके देखते हैं, दो तरह के आंसर आ रहे हैं। तो क्या किया है बताओ, क्या तरीका अपनाया आप लोगों ने। सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या? ओके ग्रेट, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, तो सम ऑफ द Yes, रूट्स, रूट से पी और क्यू, तो सम ऑफ द रूट पी प्लस क्यू इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस पी अपॉन 1 आया ना। यस सर। यस तो यहाँ से मेरे पास क्या रिलेशन है, पी प्लस क्यू इक्वल टू माइनस पी, तो ये माइनस पी अगर इधर आ गया तो 2p प्लस क्यू इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ही आ गई, राइट। और दूसरा प्रोडक्ट से निकल जाएगा, प्रोडक्ट Yes, ऑफ द sir. रूट्स इक्वल टू सी अपॉन ए, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब p इंटू क्यू इक्वल टू सी मतलब q। अब क्या करें, क्या क्यू क्यू कैंसिल कर दे डायरेक्ट, कैंसिल मत करना, इसको उधर भेजना। कभी भी आपको पता है ना मैथ्स में डायरेक्ट कैंसिल नहीं करते, अनलेस एंड अनटिल हमको Yes, पता sir. नहीं है वो नॉन जीरो। अगर नॉन जीरो है तो कैंसिल कर सकते हैं, अगर क्यू की वैल्यू अपन को क्वेश्चन बोला नॉन जीरो तो कैंसिल कर सकते थे, लेकिन अपन को बोला नहीं इसको उधर भेजना इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से आप क्या करोगे, क्यू कॉमन लोगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, p माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो q जीरो होगा या फिर p कितना होगा 1, दोनों में से कोई एक होगा। क्या समझ में आया, दो फैक्टर है ना, बोलो। Yes, sir. यहाँ से मेरे पास दो फैक्टर बने, क्यू को उधर भेजा, क्यू कॉमन लिया तो क्यू इंटू पी माइनस 1। अब दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो कब हो सकता है, या तो ये जीरो हो, या तो ये जीरो, या फिर ये जीरो, या फिर दोनों भी पॉसिबिलिटी। तो अगर क्यू जीरो हो गया तो क्यू को अगर यहाँ जीरो रखेंगे तो पी कितना आएगा, P Zero. जीरो ही पी भी आएगा। जीरो आ जाएगा। अगर क्यू को जीरो रखा आपने यहाँ पे, देखो क्यू को जीरो रखोगे तो पी भी जीरो आ जाएगा। दूसरा, अगर पी को 1 रखेंगे तो क्यू कितना आएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा। -2. -2. -2। तो कौन सा एक्सेप्ट करेंगे, कौन सा रिजेक्ट करेंगे, ये फर्स्ट वाला, सर ये भी फर्स्ट सही वाला है। रिजेक्ट है और सेकंड वाला फर्स्ट वाला accept. रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन में मुझे क्या बोला गया, पी नॉट इक्वल टू क्यू, हाँ है ना। Yes, sir. तो ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा, ये वाला एक्सेप्ट हो जाएगा। आपने सही बताया, ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, रिजेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शन क्या दिया था, पी इज नॉट इक्वल टू क्यू। ठीक है, ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते, एक और ट्राई। 2020 का क्वेश्चन है, जेई, करो ट्राई। आराम से कॉन्फिडेंटली अप्लाई करना हो जाएगा, थोड़ा सा बस ध्यान से ऑब्जर्व करो क्या तरीका अपना है, ताकि चीजें थोड़ी सी अच्छी बने। Sir, first option. ये ऑप्शन ही आ रहा है, देखते हैं, वेरी गुड।
इसकी वैल्यू निकालनी है। बताओ क्या कह रहे हैं, क्या करें इसके अंदर? टफ है क्या ये? इतना टाइम लग गया। क्या किया, पहली स्टेप क्या रहेगी? सर ये जो पावर सर मैं इन कैल्शियम लेके एलसीएम ले लिया, बहुत बढ़िया। देखो एलसीएम लोगे तो डायरेक्ट दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 और 5 है और इधर 8 है, तो कहीं ना कहीं सिमेट्रिकली है। तो अगर आप देखोगे बेसिकली ये है क्या, यहाँ पे है 3/8, नीचे है 5/8। ठीक है, कुछ भी नहीं तो सिंप्लीफाई तो करा ही करो हमेशा। क्वेश्चन को कभी भी देखने में कितना भी अजीब क्यों ना होगा, बहुत सी बार वो इजी रहता है, मैक्सिमम टाइम इजी रहता है। अगर आप एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम लेना सबको आता ही है, ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, और ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली ऊपर के बन जाएगा 3/8 इंटू अल्फा की पावर 5/8 प्लस बीटा की पावर 3/8 इंटू बीटा की पावर 5/8, और डिनोमिनेटर में आपस में प्रोडक्ट हो जाएंगे, तो दैट इज अल्फा इंटू बीटा की पावर 5/8। अब देख लेते चीजें क्या बनी ऊपर। अब देखो यहाँ पे बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, यस सर, यहाँ पे बेस से में पावर ये ऐड होके कितना बनेगा, 1 बन जाएगा। यस सर, पावर क्या बन जाएगी, 1, और नीचे क्या बचेगा ये। अब क्या क्वेश्चन में कुछ बचा है क्या? नहीं ना। नो सर। नो ठीक है, सर, सम ऑफ द रूट, अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी मुझे पता है माइनस बी अपॉन है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी मुझे पता है सी अपॉन है 256 की पावर 5/8, और 256 2 की पावर 8 होता है क्या, यस सर, है ना। तो ये 2 की पावर 8 इंटू 5/8, तो 8 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 32 32, दोनों कट के बना। अब देखो कितना बेसिक क्वेश्चन आया था, बस दिखने में अजीब दिखाया था, लेकिन क्वेश्चन बेसिक था कि नहीं था, यस सर बोलो। अगेन सेम चीज, ऐसे क्वेश्चन को एकदम ध्यान से करना, इजी क्वेश्चन को ही हमको टारगेट करना है, याद रखना। अच्छा, एक सर थे हमारे, वो एक सर की मेरी बात याद आ गई, मेरे टाइम पे जो हम तैयारी करते थे, वो सर एक चीज बोलते थे कि अपन को नुकसान, हमारे एग्जाम में हमको नुकसान है ना, टफ क्वेश्चन नहीं करता है, हमारे एग्जाम में हमको ज्यादा नुकसान इजी क्वेश्चन करता है, अगर उन इजी क्वेश्चन को हम सिली मिस्टेक या फिर लो कॉन्फिडेंस या फिर घबराहट के कारण गलत करके आ जाए। ठीक है, जेई का पैटर्न रहता है, चाहे कोई भी एग्जाम का पैटर्न हो, कभी भी 100% टफ पेपर बनता ही नहीं है, उसमें इजी क्वेश्चन रखने ही पड़ेंगे उनको, क्योंकि पेपर ऑल ओवर इंडिया में सब बच्चों के हिसाब से बनाया जाता है, वो कोई टॉपर को देख के पेपर नहीं बनाते, उन सारे बच्चों को दिमाग में रख के पेपर बनाया जाता है। तो आपके पेपर में इजी क्वेश्चन आएंगे ही, लेकिन वहां पे मेन जीतता कौन है या फिर बच्चा कौन स्कोर कर लेता है, जो एकदम कंसंट्रेट होकर अपना पेपर दे रहा है, एकदम कॉन्फिडेंटली दे रहा है, बिना टेंशन लिए, बिना डरे, बिना कोई पैनिकनेस के साथ, और इजी क्वेश्चन को टारगेट कर रहा है। टफ क्वेश्चन वैसे भी नहीं करने अपने, टफ क्वेश्चन छोड़ के आने, वैसे भी 100% पेपर तो अटेम्प्ट करना ही नहीं है, लेकिन हाँ जब इजी क्वेश्चन कर रहे हैं, इजी लेवल के जो बेसिक क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थोड़े बहुत कैलकुलेशन के हिसाब से रहे, तो वहां पे हमें सिली मिस्टेक नहीं करनी है और फॉर्मूला को प्रॉपरली अप्लाई करना है। इसलिए मैंने आपको कहा चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, तीनों सब्जेक्ट के सारे चैप्टर का बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इसलिए फॉर्मूला रीडिंग तो डेली बेसिस पे करा ही करो। ये बेसिक फॉर्मूला हर चैप्टर का आपको पता होगा, और उस चैप्टर का इजी क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको उसको बहुत प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करना, आराम से आपका स्कोर बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। दिक्कत क्या आती है ना, बच्चे वहां पे पैनिक हो जाते हैं, शुरू के 2 4 क्वेश्चन अच्छे लेवल के अगर मान लो नहीं होते तो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो जब अगला तीसरा 5वां 6ठा क्वेश्चन इजी आता तो उसमें गड़बड़ कर देते हैं। वहां पे आपको बहुत कूल रहना, जितना कूल रह के जितना शांति से पेपर दोगे, सब कुछ दिमाग का ही खेल, मतलब आपका कॉन्फिडेंस का ही खेल है भाई, कौन कितना ज्यादा वहां पे काम रहेगा, नॉलेज थोड़ा कम भी हुआ तो भी चल जाएगा, अल्टीमेटली प्रॉपरली पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपने तो मेहनत तो ऑफकोर्स करना ही, आप सब लोग कर भी रहो, ठीक है, लेकिन वो मेहनत का रिजल्ट कब आएगा, जब वहां पे अपन कॉन्फिडेंटली पेपर देंगे, तो ये सब चीजें ध्यान रखना। चलो एक और ट्राई कर लो, यहाँ पे मॉड दिया है, मॉड एक्स, इसका ए ऑप्शन ही आएगा। चेक करते, एक बार क्रॉस चेक कर लो, बाकी लोग भी
ट्राई कर लो जल्दी से। तो ए ही आएगा ऑप्शन। ए आ रहा है, ठीक है। यस सर। ए आ रहा है पक्का? ये नहीं है आंसर, शायद, मेरे को जहां तक ध्यान है। वापस चेक करो। सर बी आ रहा है। सर 25/80 बना रहा है मेरा तो। चलो लेट्स ट्राई, देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था एक्चुअली ये। क्या तरीका अपनाया आप लोगों ने? यहाँ पे मॉड है एक्चुअली, पूछा है क्वेश्चन में द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज, जहां पे 9x स्क्वायर माइनस 18 मॉड x प्लस 5। कैसे सिंप्लीफाई करें इसको, क्या तरीका अपना है बताओ। सर जो एक्स के लिए उसको मोड एक्स के लिख देंगे और मोड एक्स को टी पुट कर देंगे। हाँ वेरी गुड, ये कर सकते हो आप। मॉड x देखो, यहाँ पे मॉड x और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर में तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर को मैं मॉड x का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। बोलो, तो पूरी इक्वेशन को आप थोड़ा सा प्रॉपर्ली लिखने के लिए मॉड x को क्या मान लो, कुछ वेरिएबल मान लो, टी यू वी डब्ल्यू जो भी मान लो टी मान लिया। तो अगर मॉड x को आपने टी मान लिया तो आपकी इक्वेशन जो कन्वर्ट हो जाएगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ध्यान से देखो। वो हो जाएगी क्या, 9t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके एक बार रूट्स पता कर लेते हैं। इसके रूट्स एक बार देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है। तो ये कितना है, 9 5 45। 45 को ब्रेक करने का तरीका 15 3 है ना। यस सर। तो 18 ब्रेक हो जाएगा 15t माइनस 3t में, प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से आप कॉमन ले लो, क्या कॉमन लोगे, 3t कॉमन लोगे तो बचेगा 3t माइनस 5। यहाँ पे -1 कॉमन लोगे तो बचेगा 3t माइनस 5 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर बने, 3t माइनस 5, 3t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बेसिकली मेरे पास t की दो वैल्यू आई। t की वैल्यू आ रही है एक 5/3 और दूसरी वैल्यू आ रही है 1/3। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो एनीवन को इस टाइम। नो सर। अब मेरी मेन इक्वेशन तो x में थी, मुझे सब कुछ x के साथ डील करना है, मुझे x के रूट्स इसके रूट्स पता के प्रोडक्ट करना है। अब वापिस मुझे x के रूट्स लिखना होता है। यहाँ पे t की जगह क्या आ जाएगा, मॉड x। बोलो, यस सर। t की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे भाई, मॉड x से t, तो मॉड x इक्वल टू 5/3, या तो 5/3 होगा या फिर मॉड x इक्वल टू 1/3। अच्छा, मॉड x इक्वल टू 5/3 अगर है तो यहाँ से बताओ x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 5/3 प्लस माइनस 5/3। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 1/3। प्लस माइनस 1/3। अब इनका अगर अपन ने प्रोडक्ट किया इसका और इन, अब कितने रूट्स हैं इसके, क्या क्या रूट्स हैं देखो ध्यान से, 4 ऑप्शन 4 रूट्स आएंगे है ना। प्लस माइनस x की कितनी वैल्यू आ रही है आपके पास, एक प्लस 5/3, एक माइनस 5/3, एक प्लस 1/3, एक माइनस 1/3। चारों के चारों वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, है ना, गिवन Yes, इक्वेशन sir. को। क्योंकि मॉड लगा हुआ था, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था, मॉड लगा हुआ था, है ना। तो मॉड x के कारण आपके पास दो दो तरह के रूट्स आ गए। अब इन सबका प्रोडक्ट कितना होगा, 25/81। 81। देखो गलती करवाई थी जेई ने, आपने क्या कर दिया, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया होगा 5/9 डायरेक्ट, है ना। यस सर। यस सर। सबको समझ में आया कहाँ मिस्टेक हुई। मॉड x था तो अपने पास दो पेयर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे, एक 5/3, एक -5/3, एक 1/3, एक -1/3। सारी की सारी वैल्यू अगर आप रख के देखोगे सब इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इन चारों रूट्स का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 85/25/80। क्लियर, एनीवन कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। नो सर। हाँ, अब ये तो आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग, देखो इस तरह के क्वेश्चन जेईई में आ सकते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉमन रूट्स। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो कॉमन रूट्स का मतलब क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को हमको समझना है। इसका देखो बुक्स में आपको फॉर्मूला भी मिलेगा, वो फॉर्मूला याद मत करना। अगर याद करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो जनरली बच्चे भूल जाते हैं। अगर आपको याद है तब आप याद रख लेना, नहीं तो तरीका याद रहेगा, तरीका हमेशा याद रहेगा। इसलिए मैं ज्यादा जोर फॉर्मूले पे नहीं दूंगा, तरीका समझो ध्यान से।
तो अगर मान लो मेरे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान से देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये, दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये। अब दो तरह की कंडीशन हो सकती है। अब दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो दो रूट्स होंगे, एक का मान लो अल्फा बीटा है, दूसरे का मान लो गामा डेल्टा है। तो या तो पहला केस क्या कि बोथ रूट्स आर कॉमन, बोथ रूट्स आर कॉमन। बोथ रूट्स कॉमन मतलब पहली क्वाड्रेटिक के जो दो रूट्स हैं वही दूसरी क्वाड्रेटिक के भी दोनों रूट्स हैं, दोनों रूट्स क्या है कॉमन। तो उस केस में क्या कंडीशन बनेगी, बेसिकली दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम ही होनी चाहिए, तभी तो दोनों रूट्स कॉमन होंगे, हाँ है ना। Yes, sir. या तो सेम हो या फिर किसी का मल्टीपल हो। मतलब जैसे मान लो अगर एक इक्वेशन ऐसी है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इक्वल टू 0, ये रैंडम ले लिया, तो एक इक्वेशन इस तरह से हो सकती है 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 24 इक्वल टू 0। क्या ये दोनों इक्वेशन सेम है क्या अलग अलग है? सेम सेम ही है। मैंने क्या करा, वो Same ऊपर है। वाली में 3 से मल्टीप्लाई करके नीचे, तो ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन दोनों के रूट सेम होंगे, है ना। इसको अब चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे फर्स्ट वाले को, तो ये तो बेसिकली तीनों के तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या सेम, इनके रूट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. पहचानने का तरीका क्या हो जाएगा भाई, ये जो कोफिशिएंट है, ये इनका रेशियो, इनका रेशियो, इनका रेशियो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। देखो सबका रेशियो कितना Yes. होगा, 1/3। तो हम बोल सकते हैं, हम ये बोलेंगे डायरेक्टली, अगर मान लो दोनों रूट सेम है तो जो रेशियो होगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो ये क्वाड्रेटिक क्या आपकी क्या आ जाएगी कंडीशन। ये कंडीशन किसकी है, क्या अगर दोनों Both roots common. हाँ दोनों रूट्स क्या है कॉमन, तो आपके डायरेक्ट कोफिशिएंट के रेशियो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। इज इट क्लियर? यस Yes, सर। sir. ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज और बताओ, मैंने एक चीज यहाँ पे मिस कर दी, एक मिनट। जैसे जनरली हम जब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, इसके रूट से मान लो अल्फा और बीटा, और इसका हम डिस्क्रिमिनेंट डी निकालते हैं, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर ये डी मान लो ग्रेटर देन 0 है, और बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर मतलब रूट के बाहर नहीं आएगा, रूट के अंदर ही रह जाएगा। जैसे मान लो कोई भी नंबर ले लो, रूट के अंदर 5 7 8 12 13 14 15, ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जो रूट्स होंगे वो रूट्स कैसे होंगे, इरेशनल होंगे कि रैशनल होंगे, बोलो। Irrational. इरेशनल आएंगे ना, है ना, क्योंकि अपना क्वाड्रेटिक Yes, फॉर्मूला क्या होता है, देखो ध्यान से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अगर ये क्वांटिटी रूट के बाहर नहीं आई, मतलब d की वैल्यू मान लो 7 हो गई, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, तो आंसर तो इरेशनल होगा। इरेशनल समझते हो ना, रूट वाली Yes, क्वांटिटी, बोलो। sir. यस सर। ठीक है? और इरेशनल है, और तो बेसिकली एक प्लस का आंसर आएगा एक माइनस का आएगा, तो हम ये बोल सकते हैं रूट्स कैसे अकर करेंगे, कॉन्जुगेट पेयर में अकर करेंगे। रूट्स विल अकर इन कॉन्जुगेट पेयर, क्या बोलते हैं हम, रूट्स विल अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। अब ये कॉन्जुगेट पेयर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अगर फॉर एग्जांपल के तौर में अगर समझना हो, एक रूट है मान लो 2 प्लस रूट 3, तो दूसरा रूट कौन सा होगा, 2 माइनस रूट 2 3। minus root 3. हाँ, मतलब एक प्लस में तो दूसरा क्या होगा माइनस में। तो ये अगर एक रूट पता है और इरेशनल डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो एक रूट अगर 2 प्लस रूट 3, दूसरा क्या हो जाएगा 2 माइनस, क्योंकि आप देखो ना फॉर्मूले में एक प्लस के साथ आएगा एक क्या आएगा माइनस के साथ, है ना। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. एक है मान लो रूट 5 प्लस 4, तो दूसरा बताओ क्या होगा, माइनस Root 5. माइनस रूट 5 प्लस 4। रूट के आगे प्लस माइनस लगेगा, ध्यान रखना, क्लियर है यस सर। Yes, है sir. ना। रूट के आगे क्या लग जाएगा, एक प्लस में होगा दूसरा किस में हो जाएगा माइनस में, ठीक है। एक रूट है मान लो 5 माइनस रूट 7, तो दूसरा क्या होगा 5 plus root 7. रूट 7। तो ये बेसिकली ये क्या हो रहा है, अगर रूट्स इरेशनल है तो हमेशा कैसे अकर करेंगे, कॉन्जुगेट पेयर में अकर करेंगे। अगर रूट्स इरेशनल है तो कैसे अकर करेंगे, बोलो, कॉन्जुगेट पेयर में, है ना। Pair. Yes, ठीक है। sir. और सेम होता है अपना कॉम्प्लेक्स के साथ भी, अगर डी लेस देन 0 है, मतलब रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी, है ना, यस सर। भी इमेजिनरी। और इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स आपको पता ही किस फॉर्मेट में होते हैं, a प्लस आयोटा बी के टाइप का। यस सर। तो Yes, अगर sir. एक रूट a प्लस आयोटा बी, तो दूसरा रूट कैसा हो जाएगा, a माइनस आयोटा, आयोटा बी। ठीक है। तो ये भी कैसे अकर करेंगे, कॉन्जुगेट पेयर में अकर करेंगे। ये भी क्या है, कॉन्जुगेट पेयर में अकर करेंगे, ध्यान रखना। तो अगर रूट्स आर इमेजिनरी देन दे विल अकर इन कॉन्जुगेट पेयर, अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। कॉन्जुगेट पेयर का मतलब ये होता है कि अगर एक प्लस में तो दूसरा माइनस में होगा, एक प्लस में तो दूसरा माइनस में होगा। तो दो केसेस हैं, तो अगर इरेशनल हुए तो वो भी कॉन्जुगेट पेयर में अकर करेंगे, और इमेजिनरी हुए तो वो भी कॉन्जुगेट पेयर में अकर करेंगे, क्लियर है।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मान लो एक रूट हुआ 2 माइनस 3 आयोटा, तो दूसरा क्या हो जाएगा 2 2 plus 3 plus 3. 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, तो ये कहाँ पे ये दोनों पॉसिबिलिटी कहाँ पे आएगी, जब या तो इरेशनल रूट्स हो, जब डी परफेक्ट स्क्वायर ना हो, और अगर इमेजिनरी रूट्स हो तो आपके ऐसा होगा। क्लियर है सबको? ठीक है, Yes, sir. अब Yes. आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा था कॉमन रूट्स की कंडीशन, जिसमें पहला बेसिक कंसेप्ट था कि अगर दोनों रूट्स कॉमन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1, डायरेक्ट कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, इक्वल, है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब दूसरा केस जो कि बहुत काम आएगा अगेन, इसका फॉर्मूला मैं मना कर रहा था याद करने के लिए कि ओनली वन रूट कॉमन, ओनली वन रूट कॉमन। अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको कुछ मत करना, आप है ना स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर अप्लाई कर देना। अगर मान लो एक रूट कॉमन है तो अपन अज्यूम कर लेंगे लेट अल्फा बी द कॉमन रूट। क्या अज्यूम करना है, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट। अब आपको बेसिकली क्वेश्चन में अल्फा निकालना होगा या फिर अल्फा में कंडीशन डेवलप करनी पड़ी, तो बहुत आसान तरीका है। तो अगर अल्फा कॉमन रूट हो जाएगा तो क्या दोनों क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई करेगा, Yes, sir. Yes, sir. है ना? अगर अल्फा दोनों क्वाड्रेटिक का कॉमन रूट है तो बेसिकली दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो दोनों के अंदर अल्फा को अगर रख दूंगा तो आंसर क्या आना चाहिए, 0। तो पहली इक्वेशन में भी अपन अल्फा को रख देते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस b1 इंटू अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0। और सेकंड में भी अगर अल्फा रख देंगे तो a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 इंटू अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन में अल्फा क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, है ना? Yes, sir. Yes. Yes, अब sir. थर्ड स्टेप में आपको कुछ नहीं करना, अल्फा निकालने के लिए यहाँ से अल्फा स्क्वायर का कोएफिशिएंट को एलिमिनेट कर देना। क्या कर देना, एलिमिनेट। ऊपर वाली को a2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाली को a1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 को a2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन 2 को a1 से मल्टीप्लाई कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दे अगर, तो आपके पास डायरेक्टली अल्फा आ जाएगा। देखो फर्स्ट वाली को अगर आप a2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, a2 a1 अल्फा स्क्वायर प्लस a2 b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0। और सेकेंड वाली को अगर आप a1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो भी क्या बन जाएगा, a1 a2 अल्फा स्क्वायर प्लस a1 b2 अल्फा प्लस, अच्छा यहाँ पे भी क्या अपन ने a2 से किया था, तो c2 इंटू a1 इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आई? ठीक Yes, है, sir. तो इसके बाद हम क्या Yes, करेंगे, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने पे ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, a2 b1 माइनस a1 b2 अल्फा इक्वल टू माइनस ऑफ c1 a2 प्लस c2 a1। तो बेसिकली कहने का मतलब यहाँ से अल्फा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अल्फा। ये स्टेप्स अप्लाई, ये अल्फा कैसे निकालना वो तरीका सिखा रहा था आपको। ये फॉर्मूला याद नहीं रखना, फॉर्मूला जनरली भूल जाएंगे, लेकिन तरीका बहुत आसान है। क्या तरीका है, अगर क्वेश्चन में ऐसा पता चल रहा है कि भाई दोनों क्वाड्रेटिक का सिर्फ एक ही रूट कॉमन है, तो आपको क्या करना है, कॉमन रूट निकालने के लिए दोनों में अल्फा को सेटिस्फाई कर देना, अल्फा स्क्वायर का टर्म एलिमिनेट करके अल्फा निकाल लेना। क्या ये स्टेप समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. किसी को भी डाउट हो तो पूछ लो एनीवन। तो दोनों रूट कॉमन की कंडीशन, अगर दोनों रूट कॉमन है तो कोएफिशिएंट्स का रेशियो इक्वेट कर देना। एक रूट कॉमन है तो दोनों में अल्फा सेटिस्फाई करके अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करके अल्फा निकाल देना, है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो क्वेश्चंस करते हैं तो अपना थोड़ा क्लियरिटी हो। शांति से करो, इसको बताओ क्या है। बताओ। Zero. जीरो, पता नहीं, देखते हैं। वेरी गुड, बाकी लोग भी निकालो, देखते हैं क्या आंसर आएगा।
If the one of the roots of the quadratic equation is common, then the value of k की वैल्यू क्या होगी अगर इन दोनों quadratic equation का एक रूट कॉमन है तो दोनों में k आ रहा है, क्या करें, कैसे सॉल्व करें? सर जो फर्स्ट इक्वेशन उसको 2 से मल्टीप्लाई करके। अच्छा हाँ, बेसिकली वही मैंने आपको ये सिखाया था। आप क्या मानोगे, लेट अल्फा भी तो कॉमन रूट, सबको पता है ना, अभी बताया था। Yes, बोलो sir. अल्फा भी द कॉमन रूट। अल्फा अगर इन दोनों का कॉमन रूट है तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो दोनों में अगर अपन रख दें तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 3k इक्वल टू 0 है ना। और सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, 2 अल्फा स्क्वायर 2 alpha square plus प्लस 3 3 alpha. अल्फा प्लस 5k इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। अब अगर अल्फा पता करना है तो ये अल्फा स्क्वायर को उड़ाना पड़ेगा। अल्फा स्क्वायर को उड़ाने के लिए क्या करें, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 डेवलप करना पड़ेगा, तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो देखो क्या क्या टर्म्स बच जाएगी आपके पास। यहाँ से 2 अल्फा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा 4 अल्फा में से 3 अल्फा माइनस होगा तो क्या बचेगा अल्फा। यहाँ पे बनेगा 6k माइनस 5k क्या बचेगा, के बचे के बचेगा, प्लस का के बचेगा, है ना, ये इक्वल टू 0। तो आपके पास देखो रिलेशन क्या, अल्फा की वैल्यू दैट इज द कॉमन रूट जो होगा उसकी वैल्यू कितनी आ रही, माइनस की आ रही है। कॉमन रूट जो आपका आया उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस के। तो कॉमन रूट पता करने का तरीका वही है, हर बार यही तरीका अपनाना, कभी गलती नहीं होगी। अल्फा कॉमन रूट मान लेना, दोनों में सेटिस्फाई करके अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट कर देना तो अल्फा आ जाएगा। इसी स्टेप में किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लो, एनीवन। कोई स्टेप नहीं समझ में आई हो यहाँ तक? नहीं डाउट। No, sir. ठीक है। अब क्या करें कि अल्फा की वैल्यू माइनस क्या आ गई, तो अब क्या करें, के निकालने के लिए क्या करें, हाँ किसी में इक्वेशन पुट में अप पुट कर कर दो, दो। हाँ किसी भी एक इक्वेशन में पुट अप कर दो। अभी एक इक्वेशन कोई भी एक उठा लो, जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 3k इक्वल टू 0 था। अगर अल्फा की वैल्यू आपके पास माइनस की तो इसमें अगर मैं रख दूंगा तो क्या आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस का 2k प्लस का 3k इक्वल टू 0, हाँ है ना। यस सर। यहाँ से बनेगा के स्क्वायर प्लस के इक्वल टू 0। तो बेसिकली यहाँ पे दो फैक्टर बनेंगे, के इंटू के प्लस 1 इक्वल टू 0। तो के की भी दो वैल्यू आएगी, या तो 0 या तो -1। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। यस तो सर। कौन सी लें, दोनों ही सही है कि कोई एक सही है कि कोई एक गलत है, मतलब क्या है सोच के बताओ आप। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। यहाँ तक अपन ने क्या किया, अपन ने सिंप्लीफाई किया, और ये सिंप्लीफाई करने के बाद अपन को ये दिखा कि भी के की तो दो वैल्यू आ रही है। अब के की अगर दो वैल्यू आ रही है तो अब कौन सी लें, क्या दोनों सही है या फिर कोई एक सही है कोई एक गलत है, सोचो। दोनों सही आ रही है। तो आंसर क्या होगा, सर दोनों? -1 लेंगे हम, 0 नहीं लेंगे क्यों? सर, क्योंकि एक ही रूट कॉमन है ना। जब 0 ले लेंगे तो फिर 0 ले लेंगे तो क्या होगा, अगर के को 0 रख दोगे एक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x, दूसरी इक्वेशन बनेगी 2x स्क्वायर प्लस 3x। तो दोनों का x इक्वल टू 0 तो कॉमन रूट आ ही जाएगा। और -1 लोगे तो -1 पे एक बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, दूसरी बनेगी 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, है ना। Yes, sir. ठीक है, तो बताओ आप क्या आंसर सही है, दोनों सही है कि एक सही है? दोनों में कोई दिक्कत नहीं आ रही ना। देखो के आप क्या करना, के को 0 रखने पे भी एक कॉमन रूट आ रहा है, के को -1 रखने पे भी कॉमन रूट आएगा, तो बोथ आंसर आर करेक्ट। क्लियर है? यस सर। ये तो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी बोथ आर करेक्ट। ठीक है, अगर मान लो ऐसा तो -1 रखने में कॉमन रूट नहीं आता तो रिजेक्ट कर लेते। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. ओके, यस सर। ठीक है, ये बता दो क्या करेंगे। A1/A2 ऐसे करेंगे। a1 by a2 है ना, इक्वल टू b1 by b2 इक्वल B1 टू by B2. c1 by c2। क्या यहाँ से m और n आ जाएगा? यस सर। यस सर। इसको इक्वेट करोगे तो m आ जाएगा, इसको इक्वेट करोगे तो n आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन करो, अच्छे से थोड़ा दिमाग लगा के सोचना, आराम से शांति से, सब लोग अच्छे से ट्राई करो इसको। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंटली ट्राई करो, हो जाएगा।
बताओ क्या करें। अच्छा है क्वेश्चन। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हम्म कुछ लगा दिमाग? एनीवन? सर देखो यहाँ वैल्यू निकल जाएगी ए और बी और सी नहीं के नहीं, टर्म्स में। अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट आंसर आएगा। थोड़ा दिमाग सर, लगाओ, ध्यान से दोनों को देखो, इक्वेशंस को। सर पहले तो डी निकाल लेंगे, उससे हमें रूट पता लगेगा। इमेजिनरी रूट है। अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो एक बच्चा बोल रहा है, सब लोग ध्यान सुनना, इसका डी निकाला। क्या निकाला? डी, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर आप निकालोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4 माइनस 12। माइनस 12 माइनस 8। तो डी आ रहा है नेगेटिव, इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी। हाँ, अगर रूट्स इमेजिनरी है वो और एग्जिस्ट क्वेश्चन करेंगे। और बोला गया एक कॉमन रूट है, तो अब आप बताओ क्या कंडीशन अप्लाई करो। सर कॉन्जुगेट पेयर। सर कंजुगेट। हाँ, देखो रूट्स इमेजिनरी मतलब कॉन्जुगेट पेयर में अकर करेंगे, और बोला एक Yes, रूट sir. कॉमन है, इसका मतलब दोनों के दोनों रूट कॉमन होंगे। हाँ है ना? यस सर। क्योंकि यस अगर सर। रूट्स इमेजिनरी तो कॉन्जुगेट के पेयर में अकर करेंगे, अगर एक रूट दोनों में सेम है तो दूसरा रूट भी तो सेम होगा। यस सर, सब में सेम होगा। यस सर। बोथ रूट्स विल बी कॉमन। इन्होंने क्वेश्चन में दिया नहीं था, लेकिन इस कंडीशन से हमको ये पता था। अगर बोला क्वेश्चन में एक रूट कॉमन है, लेकिन अगर रूट्स इमेजिनरी है तो मुझे दो चीज पता है कि अगर रूट्स इमेजिनरी है तो कॉन्जुगेट पेयर में अकर करेंगे, यस सर। है ना? कॉन्जुगेट पेयर में अकर करेंगे, कॉन्जुगेट पेयर में अकर करेंगे, इसका मतलब है अगर एक रूट है ए प्लस आयोटा बीटा, तो दूसरा रूट अपने आप ए माइनस आयोटा बीटा होना चाहिए। तो अगर कोई भी एक कॉमन हुआ, मान लो अगर ये कॉमन हुआ, तो दूसरा तो वो दूसरा वाला भी तो कॉमन होगा। यस सर। Yes, sir. बोथ रूट्स विल बी कॉमन। यहाँ से आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ऐसा कभी भी आता है तो। कभी भी रूट्स, अगर क्वेश्चन में बोला है एक रूट कॉमन, और अगर डिस्क्रिमिनेंट मान लो आपका नेगेटिव आ रहा हो या फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा हो, तो आपके दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे? कॉमन होंगे। क्या ये बात दिमाग में बैठी कि नहीं बैठी? पहले ये बताओ सब लोग। एनीवन? कोई डाउट हो तो पूछ लो, यहीं पे पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर किसी को कोई ये बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ लो, क्योंकि ये इस पे क्वेश्चन आपको आ सकता है। अगर रूट्स आपके इरेशनल हुए और बोला एक रूट कॉमन है, इसका मतलब आप क्या बोलोगे? भाई एक रूट कॉमन हो ही नहीं सकता, दोनों के दोनों को कॉमन होना पड़ेगा। और रूट्स अगर इमेजिनरी है, अगर वो बोला अगेन एक रूट कॉमन है, तो ऑफकोर्स उससे क्या बोलोगे? भाई दोनों रूट कॉमन होंगे, एक कॉमन नहीं हो पाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। यस ठीक है, सर। अगर दोनों रूट कॉमन है तो फिर हम तो कंडीशन अप्लाई कर देंगे। यस सर। क्या कंडीशन हो जाएगी? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। हाँ जी सर। ठीक है, तो यहाँ से आपके बस क्या हो जाएगा? 1/a इक्वल टू 2/b इक्वल टू 3/c। इसको इसको k बोल देना, तो a:b:c कितना आ जाएगा? 1:2:3। 1:2:3। आपका आया समझ में सबको? यस सर। Yes, sir. तो वो concept- जो अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, उसी का एप्लीकेशन यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो नॉन रियल रूट्स अकर इन conjugate pair, therefore quadratic with non real roots will always have a both roots common। ठीक है, चलो एक और ट्राई कर लो। सारे कॉन्सेप्चुअल बहुत अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशन है, हर इलस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट सिखा रहा है। जो बेसिक तरीका जो भी आपको पता हो, तरीका अप्लाई कर दो जल्दी से। बताओ बी की वैल्यू क्या आएगी?
क्या करें बताओ? सर 0 आएगा। 0 आ रहा है? अच्छा, क्या तरीका अपना है? सर x की जगह पे अल्फा पुट किया, फिर इक्वेशन से अल्फा स्क्वायर की टर्म एलिमिनेट करी और वहां से ठीक अल्फा है और ठीक है। बी एक्स की अल्फा की जगह अगर वैल्यू आ आपने, गई। हाँ एक एक करके करते हैं। एक्स की जगह आपने अल्फा पुटअप किया, लेट अस सी। तो यहाँ पे एक्स की जगह अल्फा रख दिया, यहाँ पे भी एक्स की जगह अल्फा रख देते हैं। फिर आपने अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट किया तो दोनों को सब्सट्रैक्ट किया होगा। तो सब्सट्रैक्ट करने पे देखो एक सेकंड, यहाँ पे क्या बनेगा? अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बी माइनस अल्फा माइनस 1 प्लस बी इक्वल टू 0। सब्सट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाएंगे, है ना? यस सर। ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे अल्फा कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा b माइनस 1, और ये उधर चल जाएगा तो बचेगा 1 माइनस बी। यहाँ से अल्फा डायरेक्ट आ रहा है क्या? चेक करना। यस सर। -1। हाँ, अल्फा तो डायरेक्ट आ गया -1। मतलब जो कॉमन रूट है दोनों इक्वेशन का वो कितना है? -1 है। यस सर। तो अब Yes, क्या sir. करेंगे? -1 है तो इनको सेटिस्फाई करेगा, है ना? -1 है तो इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो किसी भी एक इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू -1 अगर रख देंगे तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस बी -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 1 माइनस बी -1 इक्वल टू 0। तो बी की वैल्यू कितनी आ रही है? 0. 0। हाँ, है ना? बेसिक ही तो था। Yes, यस sir. सर। ठीक, चलो ये कर लो। एक बार ये बता दो, जेई का क्वेश्चन है। क्या करें? सर इसका दूसरा रूट होगा 2 + √3। हाँ, एक रूट होगा 2 माइनस रूट, दूसरा 2 प्लस रूट 3 होगा। क्या ये बात सबको समझ में आती है क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। अब क्या करेंगे? सर अब सम ऑफ रूट इसके अंदर आ जाएगा, q की वैल्यू 4। वेरी गुड। सम ऑफ द रूट से मेरे पास माइनस प्रोडक्ट बी ऑफ अपॉन रूट है आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी अपॉन है। कोएफिशिएंट और रूट्स में एक ही तरह का रिलेशन अपन बचपन से, हाँ, है ना? बार बार वही अप्लाई कर रहे हैं। इनका सम करोगे रूट्स का सम तो कितना आ जाएगा? 4। Yes, sir. यस बी की सर। वैल्यू आ जाएगी -4। और इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट करोगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। Yes, sir. 12 आएगा। प्रोडक्ट मतलब इनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर देना, क्यू कितना आ जाएगा? 1, है ना? अब क्या करें? यस सर। अब कौन सा ऑप्शन सही होगा? Sir, D option आ रहा है. हाँ, कैसे चेक करेंगे पर? P और Q की वैल्यू पुट करके कर हाँ सकते बस, हैं. अब देखो पी और क्यू आपके पास है कि आप चारों ऑप्शन में रख रख के देख लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है ना? Yes, sir. चेक फ्रॉम ऑप्शन। अब देखो ये 2019 का क्वेश्चन था। सिंपल बेक, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आपको क्लास में सिखाया गया उसी को अप्लाई कर दिया है। Yes, sir. ठीक है, Yes, देखो sir. ये चीज तो ऑलरेडी हमको पता है बेसिक 10th का। ये चीज में हमको बेसिक पता होनी चाहिए कि भाई एक रूट अगर ऐसा तो दूसरा रूट ऐसा होगा। इन दोनों चीज को अप्लाई करके एक सिंपल क्वेश्चन आ गया जो +4 मार्क्स देके जाएगा। क्या आज ये यहाँ तक समझ में आया जो जो पढ़ाया आपको? Yes, sir. ओके। यस सर। यहाँ पे देखो Yes. समराइज करके बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख दिए, सारी चीजें प्रॉपरली लिखी है। इनको पढ़ना, जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट डाउन कर लेना। सेल्फ असाइनमेंट के लिए 3 क्वेश्चन और आपको दिए विद सॉल्यूशन, तो इतना ट्राई कर लेना। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नो ठीक सर। है। अब अगली क्लास में अपन No, sir. ग्राफ और कंडीशंस ऑन द रूट्स, ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जिसपे भी क्वेश्चन आते हैं जनरली। तो आज ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग था।
जिसपे अपन ने जो सिलेबस में था बेसिकली वो। अब दो चीजें और बची आपको, कंडीशंस ऑन द रूट एंड द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन, तो वो अगले लेक्चर में कवर हो जाएगा। और जितने भी पीवाईक्यू हैं वो भी हम कवर कर लेंगे, ताकि अगले लेक्चर तक आपका क्वाड्रेटिक कवर हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। और जेई में देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आज मैं और पीवाईक्यू इसमें ऐड कर दूंगा। ये करने के बाद अपने आप आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपसे जब जेई के क्वेश्चन इस साल के वो पिछले साल के दोनों के क्वेश्चन में ऐड कर दूंगा। ठीक है, एक बार ये चैप्टर कवर होगा उसके बाद आप खुद से ही कर लेना, तो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मतलब जो इजी मीडियम लेवल के उनको तो टारगेट करना ही है, जो टफ लेवल का हो सकता है वो अभी ना बने, थोड़ा टाइम प्रैक्टिस करने के बाद बन जाए। क्लियर है? यस। यस सर। थैंक यू। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आपके अभी स्कूल्स क्या चालू है बंद है, क्या है? चालू। सर चालू है। अच्छा चालू है, ठीक ठीक। अभी छुट्टी उट्टी तो कोई नहीं आ रही बीच में?